भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रतावादी की एक महत्वपूर्ण पंचायत आज पुरानी तहसील परिसर में जिला अध्यक्ष गौरी शंकर पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पंचायत में पहले से दिए गए मांग पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पंचायत के निर्धारित समय पर प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने से नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसान नारेबाजी करते हुए सीधे थाना लंभुआ पहुंच गए और घेराव कर दिया। स्थिति को संभालते हुए कोतवाली प्रभारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि उप जिलाधिकारी स्वयं पंचायत स्थल पर पहुंच रही हैं, जिसके बाद किसान वापस लौटे। कुछ देर बाद थानाध्यक्ष उप जिलाधिकारी के साथ पंचायत स्थल पहुंचे, जहां किसानों और प्रशासन के बीच लंबी वार्ता हुई। इस दौरान किसानों ने तहसील प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा विरोध जताया। विशेष रूप से कानूनगो राजेश गौतम और उप जिलाधिकारी के पेशकार अनिल कुमार के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। इसके साथ ही रूपी का पूर्वा चौकी प्रभारी द्वारा एक विधवा महिला के खिलाफ एकतरफा मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर भी किसानों ने कड़ा आक्रोश जताया और इसे अन्यायपूर्ण बताया। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही नहीं की गई तो वे पंचायत स्थल से नहीं हटेंगे। हालांकि उप जिलाधिकारी द्वारा 10 दिनों के भीतर जांच कर कार्यवाही करने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। अंत में किसान संगठन ने अपना 15 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में कार्यवाही नहीं हुई तो पुनः पंचायत कर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। पंचायत में प्रदेश महासचिव रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष इंद्रसेन सिंह, जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र दुबे, राजनारायण तिवारी, संजीव पांडे, राम नायक तिवारी, तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा, अरविंद चतुर्वेदी, राम सुरेश यादव सहित सैकड़ों पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। यहाँ के कानून को मनमानी तरीके से ये पीएम का आदेश नहीं मानते, ये अपनी तरीके से पैमाइश करते हैं। धारा 34 में प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ आदेश होता है, ये जब पैमाइश करने जाते हैं तो अपनी मन की करते हैं, प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पैमाइश नहीं करते हैं। यहाँ के जो पेशकार हैं तो इतने बड़े जगलर हैं कि किसी की फाइल में कुछ कागज़ लगाया जाएगा तो उस कागज़ को निकाल देते हैं। फाइल जो चाहते हैं उस तरीके से अपना आदेश करवा देते हैं, चाहे वो धारा 16 की हो, चाहे 75 की हो, चाहे जिस तरीके से हो, वो अपने मन से वो सोचते हैं कि मैं जो कहूँगा वही आगे। अभी जिलाधिकारी महोदय आई थी, आप लोगों से वार्ता में किस तरीके का आश्वासन दिया आप लोगों को? उनसे जब हम लोगों ने इस बात को अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख तक जांच करवा के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम लोगों का विचार है कि हम 10 तारीख तक इनको मौका दिए हैं, जब 10 तारीख तक नहीं करेंगे तो हम लोग फिर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। किसानों की किस तरीके की समस्याएं आ रही निकल के, किस तरीके प्रमुख मांगे क्या है, क्या किन बिंदुओं पे आप लोग ये बैठक कर रहे हैं? प्रमुख मांग हमारी, जैसे पूर्व में कई बार हम मांग पत्र दे चुके हैं। मांग पत्र देने के बाद उनके यहाँ तो सिर्फ जैसे लगता है कि कूड़ेदान में रख दिया जाता है। सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी तहसील में, लंबुआ तहसील में इस वक्त गेहूँ की फसल तैयार है, कटाई होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश कहीं भी आग लग जाए तो यहाँ पर अग्निशमन की व्यवस्था ही नहीं है। विगत कई साल से निर्माणाधीन है अग्निशमन, लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हो सका। उसका निर्माण होना चाहिए। जंगली जानवर से चाहे वो गाय हो, जंगली सुअर हो, किसानों की फसल चौपट हो जा रही है। कितना बड़ा जंगल है, लेकिन क्लियरिंग कटिंग नहीं करवाएंगे, किसान की फसल बर्बाद हो जाए, जिससे कोई लेना देना नहीं है। नहर की सफाई के लिए हम लोग ने कई बार शिकायत की है। जब किसानों को पानी की आवश्यकता रहती है तो नहर में पानी नहीं जाता है। नहर की सफाई ये उस वक्त करवाते हैं जब नहर में पानी आना होता है। हम लोग कई बार इसकी शिकायत की है कि किसी भी माइनर की सफाई आज तक हेड से टेल तक नहीं होती है। आनंद फानन में थोड़ा इधर थोड़ा उधर करवा के सारा पैसा खर्च कर लेते हैं। जब पानी आता है ओवरफ्लो हो जाता है, किसान की फसल बर्बाद होती है। लेकिन हम लोग मांग पत्र पे मांग पत्र देते जा रहे हैं, लेकिन उनके विभाग द्वारा, चाहे उन्नत विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, पुलिस विभाग की बात करते हैं तो इतना भ्रष्टाचार जाता है कि एक आपके यहाँ लंबुआ थाने के अंतर्गत किसी भी गरीब को, बेसहारा व्यक्ति को, यदि विवक्षित दबंग है
तो उसके खिलाफ पीड़ित पक्ष के ऊपर 151 की कार्रवाई कर दी जा रही है। अभी आपको एक उदाहरण हम आपको बता दें, रूपी पूर्वक चौकी इंचार्ज जो हैं वो इतने बड़े दहबंग हैं कि एक विधवा महिला के खिलाफ हर 6 महीने पे बिना किसी बात को लेके 151 की कार्रवाई कर देते हैं। उससे भी महोदय जब संतुष्ट नहीं हुए तो बिना किसी को बताए, बिना जांच किए मुकदमा पंजीकृत करवा के उनके खिलाफ चार्जशीट जो है 7 व्यक्तियों को मुल्जिम बना के चार्जशीट दाखिल कर दिए, कोर्ट चली गई। आप बताइए ये जिस तरीके से किसी चौकीदार के इशारे थे, क्योंकि वो विपक्षी जो है चौकीदार है, रूपी चक्र हो गई, रुपया का मामला है, तो पुलिस प्रशासन इतना साथ दे रही है कि चाहे जो हो जाए किसी भी तरीके से उनकी मंशा है कि ये जब मुकदमे में लाते रहेंगे तो टूट के अपने आप समझौता करके जमीन दे देंगे। चौकी इंचार्ज विनोद कुमार के खिलाफ क्या आप लोगों ने कप्तान के यहाँ शिकायत की चौकीदार के खिलाफ? नहीं, हम मांग पत्र में तो इनके यहाँ दिए थे कि पीड़ित पक्ष के ऊपर 151 की कार्रवाई न हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि मुकदमा भी पंजीकृत करके चार्जशीट लगा के भेजेंगे। तो कल परसों जब नोटिस आई तब जानकारी हुई, तो इसके पहले इसकी भी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, तो ये स्थिति बनी। अभी जो आश्वासन दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा आपके जो समस्या है उसका निस्तारण के लिए, आपकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो अगला कदम कौन सा होगा आपका? अब हमारे लिए तो यही है कि करो या मरो। यदि ये 10 तारीख तक समस्या का निस्तारण नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ तो आप लोग भी थे, सारे व्यक्ति थे, सुन रहे थे कि इन्होंने 10 तारीख तक कार्रवाई करने के लिए कहा है, जो मांग पत्र दिया गया है निस्तारण के लिए कहा है। यदि नहीं करती हैं तो फिर हम लोग 11 को फिर कटेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, बात बनेगी तो बनेगी, नहीं तो हम लोग सीधा कालीदास मार्ग जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बताएंगे कि आपका प्रशासन इस वक्त इतना भ्रष्ट हो चुका है कि किसान को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। इस विषय में हम डीएम साहब को भी परसों या नरसों बता चुके हैं कि लंबुआ तहसील में इतना बड़ा भ्रष्टाचार जाता है कि यहाँ का चाहे जो पेशकार जो कहता है वो कहता है कि मैं ही यहाँ का SDM हूँ, जो चाहूँगा मैं ही करूँगा। यहाँ के कानून वो ऐसे हैं कि जब हम फोन पे किए कि भैया प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आप नाम करिए, तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब की बात हो गई, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। अब इनकी जो टीम गई तो उन्होंने कहा कि फसल खड़ी है, अभी नाप करना संभव नहीं है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जब फसल खड़ी है, नाप करना संभव नहीं है, तो फिर किस के अनुसार, मानक के अनुसार इनके कानून को फिर फर्जी तरीके से पत्थर करवा दिए, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही मांग किए हैं कि यदि मुकदमा करवा दिए हैं, यदि मुकदमा फर्जी वापस नहीं हो, ऐसे भ्रष्ट कानून को या पेशकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आस पास की लड़ाई करवा दी है। ये बात जो है नहीं कर रहा है। हो गया बंद। चाहे ज़्यादा करना इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, क्या पढ़ेगा, एप्लीकेशन लिख के देख चौकीदार के अरे भैया पीने में चौकीदार लिख दे सही
अरे बैठे रहे कहाँ जा रही बैठ